और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। एक वक्त था जब बॉलीवुड के हीरोज ऑडियंस को अपनी बॉडी या वायलेंस से नहीं बल्कि अपनी मासूमियत से दीवाना बना देते थे। उनके चेहरे पर इनोसेंस होती थी, आंखों में इमोशंस होते थे और उनकी लव स्टोरीज देखकर लगता था कि ये हीरो हम में से ही कोई है। लेकिन आज अगर आप इन्हीं एक्टर्स को देखें तो कोई गैंगस्टर है, कोई साइकोपाथ, कोई लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो और कोई स्क्रीन पर सिर्फ तबाही मचाता नजर आता है। मुझे लगता है बॉलीवुड के सबसे शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशंस वही है जहाँ एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो धीरे धीरे एक्शन मशीन या इंटेंस परफॉर्मर बन गया। हैरानी की बात यह है कि आज की जनरेशन में बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि उनके फेवरेट स्टार्स ने अपना कैरियर किस इमेज के साथ शुरू किया था। तो आज हम उन्हीं एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनकी पहली इमेज और आज की इमेज में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और यकीन मानिए वीडियो के एंड तक आते आते नॉस्टैल्जिया का लेवल बहुत हाई होने वाला है। वेलकम टू फिल्मी पायरेट। नंबर 10, सनी देओल। आज सनी देओल का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले उनकी लाउड डायलॉग्स और जबरदस्त एक्शन इमेज आती फील करता है और अपनी लव स्टोरी को बचाने की कोशिश करता है। उनकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल इनोसेंस थी जो उस दौर की ऑडियंस को बहुत पसंद आई। मेरे ख्याल से इसी वजह से उनका रोमांटिक इमेज भी उतना ही सक्सेसफुल था जितना बाद में उनका एक्शन इमेज बना। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनी ने सिर्फ इमेज नहीं बदली, उन्होंने पूरा ऑडियंस परसेप्शन ही बदल दिया। जो एक्टर कभी सॉफ्ट रोमांटिक हीरो था वहीं आज बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन लेजेंड्स में शुमार होता है। और ऑनेस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन देखना आज भी काफी सरप्राइजिंग लगता है। लेकिन सनी देओल अकेले नहीं थे, अगले एक्टर भी आज सीरियस और स्टाइलिश रोल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन कैरियर की शुरुआत में उनकी इमेज बिल्कुल ऑपोजिट थी। आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम बताइए। अजी प्यार से पूछे, नाम पता ठिकाना सब कुछ खुद ब खुद जबान पे आ जाएगा। नंबर 9, सैफ अली खान। आज अगर सैफ अली खान का नाम लिया जाए तो बहुत से लोगों के दिमाग में सेक्रेट गेम्स, ओमकारा, रेस या उनके नेगेटिव और लेयर्ड कैरेक्टर्स आते हैं। लेकिन एक वक्त था जब सैफ बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग रोमांटिक हीरोज में से एक हुआ करते थे। मुझे लगता है सैफ की पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनकी सिंप्लिसिटी थी। वो कभी टिपिकल माचो हीरो नहीं लगे, उनके अंदर एक सॉफ्टनेस थी जो रोमांटिक फिल्म्स को और बिलीवेबल बना देती थी। आशिक आवारा से लेकर ये दिल लगी तक उन्होंने ऑडियंस को कन्विंस कर दिया था कि वो रोमांस के लिए ही बने हैं। उसके बाद भी अगर आप हम तुम, सलाम नमस्ते या कल हो ना हो देखें तो उनके कैरेक्टर्स में एक इनोसेंस और थोड़ी सी चाइल्डिश क्वालिटी हमेशा नजर आती है। शायद इसी वजह से ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती थी। लेकिन वक्त के साथ सैफ ने खुद को कम्प्लीटली री इन्वेंट किया और आज उनकी पहचान उन रोमांटिक रोल्स से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल और इंटेंस परफॉर्मेंसेस बन चुकी हैं। नंबर 8, शाहिद कपूर। आज शाहिद कपूर का नाम सुनते ही बहुत से लोग सीधा कबीर सिंह या उड़ता पंजाब को याद करते हैं, एक एंग्री, कॉम्प्लिकेटेड और इमोशनली ब्रोकन कैरेक्टर। लेकिन मुझे लगता है शाहिद को जिस इमेज ने स्टार बनाया था वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इश्क विश्क के वक्त शाहिद बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय बन चुके थे। उनकी स्माइल, उनका इनोसेंट फेस और सिंपल रोमांटिक स्टाइल ऑडियंस को इंस्टेंटली पसंद आ गया था। फिर फिदा और उसके बाद जब वी मेट ने उनकी सॉफ्ट बॉय इमेज को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। सच कहूं तो जब वी मेट का आदित्य आज भी बॉलीवुड के सबसे लवेबल मेल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। वो लाउड नहीं था, टॉक्सिक नहीं था और ना ही कोई एक्शन हीरो था, बस एक इमोशनली मैच्योर इंसान था जिसके साथ ऑडियंस नेचुरली कनेक्ट कर गई। इस बात की परफेक्ट एग्जांपल है कि एक एक्टर अगर चाहे तो अपनी इमेज को पूरी तरह बदल सकता है। आज उन्हें देखकर मुश्किल से याद आता है कि एक वक्त था जब वो बॉलीवुड के सबसे इनोसेंट रोमांटिक हीरोज में से एक हुआ करते थे। नंबर 7, बॉबी देओल। आज बॉबी देओल को देखते ही एनिमल और आश्रम याद आती हैं। एक ऐसा एक्टर जो बिना ज्यादा डायलॉग्स के सिर्फ अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील करवा देता था। लेकिन अगर आप उनकी डेब्यू फिल्म बरसात देखें, यू विल रियलाइज कि ये वो बॉबी देओल ही नहीं लगते जिसे हम आज देखते हैं। बरसात में बॉबी एक सॉफ्ट, शाई और इनोसेंट लवर बॉय थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल थी और उनके एक्सप्रेशंस में वो कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक नेचुरल ऑकवर्डनेस थी जो उस कैरेक्टर को और भी रिलेटेबल बना देती थी। मुझे लगता है इसी सिंप्लिसिटी की वजह से ऑडियंस ने उन्हें उस वक्त इतना पसंद किया था। 90s के दौरान बॉबी ने कई रोमांटिक फिल्म्स की और ऑनेस्टली उनकी पर्सनैलिटी रोमांस के लिए परफेक्ट फिट लगती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने खुद को कम्प्लीटली री इन्वेंट किया। आज अगर कोई सिर्फ एनिमल देखकर बॉबी देओल को जज करे उसके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि यही एक्टर कभी बॉलीवुड का सॉफ्ट रोमांटिक हीरो भी हुआ करता था। जब प्यार से भरोसा हट जाए तो वही प्यार कितनी जल्दी नफरत में बदल जाता है। लेकिन बॉबी के बाद जिस एक्टर की बात आती है उसके लिए सिर्फ एक नाम ही काफी है, मैडी। नंबर 6, आर माधवन। मुझे लगता है मुझे इस लड़की से बेहद प्यार हो गया है। बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में। सिर्फ इतनी सी लाइन ही काफी है समझने के लिए कि हम किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। आज आर माधवन को हम विक्रम वेधा,
शैतान और रिसेंटली उनके सीरियस ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज की वजह से जानते हैं। He has become one of the finest actors in Indian cinema, but back then things were completely different. रहना है तेरे दिल में मैडी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, He became an emotion। मुझे लगता है बॉलीवुड हिस्ट्री के मोस्ट लव्ड सॉफ्ट बॉय कैरेक्टर्स की बात हो और मैडी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। उस कैरेक्टर में इनोसेंस भी थी, क्रेजीनेस भी थी और एक जेन्युइन लव भी था जिसने मिलियंस ऑफ फैंस को उससे कनेक्ट कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फिल्म रिलीज हुई थी तो उस वक्त इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन विद टाइम इट बिकेम अ कल्ट क्लासिक और आज भी लोग माधवन को सबसे पहले मैडी के नाम से ही याद करते हैं। मेरे ख्याल से हर एक्टर को कैरियर में एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो उसकी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाता है। माधवन के लिए वो कैरेक्टर मैडी था, लेकिन अब जिस एक्टर की बात करने वाले हैं उसने अपनी वेरी फर्स्ट फिल्म से ही प्रूव कर दिया था कि सिंपलिसिटी भी सुपरस्टार बना सकती है। नंबर 5 रणवीर सिंह। आज रणवीर सिंह को देखते ही हाई एनर्जी लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंसेज और क्रेजी स्क्रीन प्रेजेंस याद आती है और आफ्टर धुरंधर मुझे लगता है उनका एक्शन इरा ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कैरियर की बिगिनिंग में रणवीर बिल्कुल डिफरेंट थे। बैंड बाजा बारात में उन्होंने बिट्टू शर्मा का रोल प्ले किया था। ही वॉज नॉट रिच, ही वॉज नॉट परफेक्ट एंड डेफिनेटली वॉज नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड हीरो, बस एक नॉर्मल दिल्ली बॉय जो अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहता था और धीरे धीरे लव को समझने लगता है और शायद इसी वजह से बिट्टू इतना रिलेटेबल लगा। हम सब ने अपनी रियल लाइफ में किसी ना किसी को उस जैसा जरूर देखा होगा। मुझे लगता है रणवीर की सबसे बड़ी क्वालिटी ही ये थी कि उन्होंने उस कैरेक्टर को हीरो की तरह नहीं बल्कि एक रियल इंसान की तरह प्ले किया। आज उन्हें देखकर लगता है कि वो सिर्फ लार्जर देन लाइफ रोल्स के लिए बने हैं, लेकिन उनके कैरियर की फाउंडेशन भी एक सॉफ्ट बॉय इमेज पर ही रखी गई थी। और ऑनेस्टली अगर बैंड बाजा बारात हिट ना होती तो शायद आज का रणवीर सिंह भी हमें देखने को ना मिलता। लेकिन अब इस लिस्ट में जो नाम आने वाला है उसने सॉफ्ट बॉय इरा को आज भी बॉलीवुड फैंस टाइमलेस मानते हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि उसने ऑलमोस्ट हर फेज में ऑडियंस का दिल जीता है, चाहे रोमांटिक फिल्म्स हो, कमिंग ऑफ एज स्टोरीज या फिर इंटेंस एक्शन ड्रामास। हर इरा में उसने अपनी अलग पहचान बनाई है। नंबर 4 रणबीर कपूर। आज रणबीर कपूर की इमेज एनिमल जैसी फिल्म्स के बाद काफी मस्कुलिन और इंटेंस हो चुकी है। उन्हें देखकर लगता है कि वो इमोशनली ब्रोकन या लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स के लिए ही बने हैं, लेकिन कैरियर के स्टार्टिंग फेज में रणबीर का चार्म बिल्कुल अलग था। वेक अप सिड में उन्होंने सिड का रोल प्ले किया था। ही वॉज नॉट अ हीरो ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड, ही वॉज जस्ट अ confused young guy who did not know what he wanted from life। और शायद इसी वजह से ऑडियंस उस कैरेक्टर से इतना कनेक्ट कर गई। मुझे लगता है वेक अप सिड सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, इट वाज अ फेज ऑफ लाइफ फॉर मैनी यंगस्टर्स। हम सब ने कभी ना कभी सिड जैसी कंफ्यूजन फील की है। फिल्म का रोमांस भी लाउड नहीं था, एवरीथिंग फेल्ट नेचुरल, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। रणबीर ने उस सिंपलिसिटी को इतने एफर्टलेसली कैरी किया कि आज भी ये फिल्म उनके कैरियर की मोस्ट लवेबल परफॉर्मेंसेज में से काउंट की जाती है। हाँ, उसके बाद उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी, अनजाना अनजानी, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म्स में सॉफ्ट रोमांटिक साइड दिखाई, लेकिन मेरे ख्याल से वेक अप सिड का इनोसेंस कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। लेकिन अब जिस एक्टर की बात करने वाले हैं उसने अपनी डेब्यू फिल्म से ही बॉलीवुड का हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था। नंबर 3 पर है आमिर खान। आज आमिर खान को लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं। कंटेंट ड्राइव सिनेमा हो, स्पेशली रेलिवेंट फिल्म्स हो या एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स, आमिर हमेशा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैरियर की शुरुआत में उनकी इमेज सिर्फ एक इनोसेंट रोमांटिक बॉय की थी। कयामत से कयामत तक में राज का कैरेक्टर आज भी बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक सॉफ्ट बॉय कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। ही वाज सिंसियर, इमोशनल एंड डीपली इन लव। उसके लिए मोहब्बत सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, एवरीथिंग वाज अबाउट लव। मुझे लगता है इस फिल्म का एंडिंग उस जमाने के ऑडियंस के लिए किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि उस वक्त रोमांटिक फिल्म्स का मतलब हैप्पी एंडिंग होता था। लेकिन आमिर की डेब्यू ही एक ट्रेजिक लव स्टोरी बन गई और शायद इसी वजह से ये फिल्म हमेशा के लिए टाइमलेस बन गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद आमिर ने कभी खुद को एक ही इमेज तक लिमिटेड नहीं रखा। रोमांस से कॉमेडी, कॉमेडी से ड्रामा और ड्रामा से सोशल सिनेमा, उन्होंने हर कैटेगरी में खुद को री इन्वेंट किया। लेकिन जो इनोसेंस उनके डेब्यू में थी उसे आज भी फैंस भूल नहीं पाए। बहुतेक कमीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Bastard। हम भाई साहब। और अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसने सिर्फ एक फिल्म से पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था। नंबर 2 सलमान खान। आज सलमान खान का नाम सुनते ही भाई इमेज दिमाग में आ जाती है। एक्शन, एंटरटेनर्स, लार्जर देन लाइफ एंट्री, स्लो मोशन वॉक और मास डायलॉग्स, यही उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। लेकिन बिलीव इट और नॉट, सलमान खान का स्टारडम एक सॉफ्ट बॉय कैरेक्टर से ही शुरू हुआ था। मैंने प्यार किया में प्रेम के रोल में सलमान एक इनोसेंट, रिस्पेक्टफुल और जेन्युइनली लवेबल यंग मैन के रूप में नजर आए। देयर वाज नो लार्जर देन लाइफ एक्शन, नो ओवर द टॉप हीरोइज्म, सिर्फ एक सिंपल स्टोरी और एक ऐसा हीरो जिससे ऑडियंस इंस्टेंटली प्यार कर बैठी थी। मुझे लगता है प्रेम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो उस जनरेशन का ड्रीम बॉयफ्रेंड बन गया था। इसी इमेज ने सलमान को हम आपके हैं कौन और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्म्स में भी ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। आज के सलमान और उस वक्त के प्रेम को अगर साथ में कंपेयर किया जाए तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज लगते हैं।
और शायद इसी वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन बॉलीवुड के मोस्ट मेमोरेबल ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक माना जाता है। और अब वक्त आ गया है उस एक्टर की बात करने का जिसके बिना ये लिस्ट कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। नंबर 1 शाहरुख खान। आज शाहरुख खान को दुनिया किंग ऑफ रोमांस के नाम से जानती है, लेकिन मुझे लगता है उनका जर्नी बाकी सब एक्टर्स से काफी डिफरेंट था, क्योंकि जहां उस दौर के ज्यादातर एक्टर्स एक सेफ रोमांटिक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं शाहरुख खान ने अपने कैरियर के बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही ऐसे रिस्क लिए जो उस वक्त कोई सुपरस्टार लेने की हिम्मत ही नहीं करता था। उन्होंने दीवाना जैसी रोमांटिक फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन उसके बाद बाजीगर और डर जैसे डार्क कैरेक्टर्स प्ले करके पूरी इंडस्ट्री को सरप्राइज कर दिया। नॉर्मली कोई एक्टर अपनी रोमांटिक इमेज को खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन शाहरुख खान ने बिल्कुल ऑपोजिट रास्ता चूज किया और शायद इसी वजह से दूसरों से अलग नजर आए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने डार्क कैरेक्टर्स करने के बावजूद उन्होंने अपनी सॉफ्ट बॉय इमेज कभी लूज नहीं की। कभी हाँ कभी ना में सुनील का कैरेक्टर आज भी मेरे ख्याल से बॉलीवुड के मोस्ट रियलिस्टिक और लवेबल रोमांटिक हीरोज में से एक है। ही वॉज नॉट रिच, ही वॉज नॉट परफेक्ट, और वो हमेशा जीतता भी नहीं था। कभी कभी वो गलती करता था, कभी फेल होता था और कभी उसका दिल टूट भी जाता था। शायद इसी वजह से ऑडियंस उस कैरेक्टर से इतना डीपली कनेक्ट कर गई। उसके बाद राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, और फिर ना जाने कितनी रोमांटिक फिल्म्स आई जिन्होंने शाहरुख खान को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि रोमांस का दूसरा नाम बना दिया। और सच कहूँ, मुझे लगता है आज भी जब बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट सॉफ्ट बॉय इरा की बात होगी तो शाहरुख खान का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रोमांटिक हीरो का रोल नहीं किया, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को प्यार करना सिखाया। तो दोस्तों, ये थे वो एक्टर्स जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सॉफ्ट बॉय कैरेक्टर्स के साथ की थी, लेकिन वक्त के साथ अपनी इमेज को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। आज इनमें से कोई एक्शन सुपरस्टार है, कोई इंटेंस परफॉर्मर और कोई पावरफुल विलन, लेकिन इन सब की जर्नी का एक कॉमन पॉइंट था, इन्होंने ऑडियंस का दिल सबसे पहले अपनी इनोसेंस और सिंप्लिसिटी से जीता था। अब मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, इन सब एक्टर्स में से आपका फेवरेट सॉफ्ट बॉय इरा कौन सा था? कौन सी फिल्म देखते ही आज भी नॉस्टैल्जिया हिट करता है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आप लोगों के थॉट्स देखना मुझे जेन्युइनली पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिल्मी पायरेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवीज की बात नहीं करते, हम उनके पीछे छुपी स्टोरीज, हिडन डिटेल्स और ऐसी नॉस्टैल्जिया को भी एक्सप्लोर करते हैं जो शायद वक्त के साथ लोग भूल चुके होते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।